श्री कृष्ण लीला के चिंतन में गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण का वन भोजन तथा भोजन के साथ साथ मधुर अति मधुर कौतुक एवं कौशलपूर्ण विनोद। गोप शिष्यों के प्रेमिल स्तवन का विराम हुआ। मानो गिरिधा देवी सचित आनंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐश्वर्य सिंधु में एवं शिष्यों के कण कण से प्रसरित संख्य रस के निराविल चंचल प्रवाह में अवगाहन करके अपनी शक्ति भर ऐश्वर्य कण रस सीकर उलीच कर परिश्रांत हो गई। सिंधु को रस प्रवाह को सरथा सब ओर से अपरिसीम अनुभव कर इनकी था पाने की आशा छोड़ करके तट पर उठाई। इस प्रकार बालकों ने अपने कन्हैया भैया के यशोगान का उपसंहार किया। अब वहाँ बच रही केवल संख्य भाव की सहज स्निग्ध शांत धारा, जिसमें श्री कृष्ण चंद्र के अमित ऐश्वर्य का एक कण भी खप नहीं सकता। इसकी गंध भी वहाँ नहीं मिल सकती। इसलिए बालकों की भावभंगी, उनकी प्रश्नावली, प्रस्वर का उत्तर प्रत्युत्तर, ये सब भी बदल गए। एक शिशु ने पूछ ही तो लिया, अरे भैया कन्हैया, हम लोग तो खेलते खेलते अत्यंत भीषण विष की ज्वाला में भस्म हो चुके थे। बता तो सही, तुमने कैसे जला दिया? तथा सखा श्री कृष्ण चंद्र ने भी प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर दिया। वे आश्चर्य की मुद्रा में बोले, देखो भैया, मैं विष की औषधि जानने में बड़ा ही निपुण हूँ। मेरे पास ऐसी औषधि है कि उससे सर्प चूर्ण विचूर्ण हो जाए। इसमें तो कहना ही क्या है, जो निष्प्राण हो चुके हैं वे भी उस औषधि के घ्राण मात्र से ही मधुपान का सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति की भांति परम उल्लासपूर्ण नव जीवन प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण चंद्र के इस उत्तर में किन किन निगूढ़ भावों का समावेश है, इसे भोले भाले शिशु क्या जाने। उनके पास क्रांतदर्शी ऋषियों का हृदय तो है नहीं कि वे अपने सखा की प्रत्येक उक्ति का गूढ़ार्थ ढूंढने जाएं। उन्हें कल्पना ही नहीं हो सकती कि अघासुर जैसे सर्प की तो बात ही क्या, संसार रूप महासर्प से डसे हुए सरथा निश्चेष्ट हुए प्राणियों के लिए भी उनके लिए कन्हैया भैया का नाम ही महाऔषध है। कृष्ण नाम की पीयूष धारा किसी प्रकार कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट हो जाए, फिर तो संसार सर्प का विष उतरते देर नहीं लगती। मुग्धता, मोह, मायाजन्य जड़ता नष्ट होकर ही रहेगी। आत्मस्वरूप की स्मृति हो ही जाएगी। अनादि संस्मरण से मुक्ति मिल ही जाएगी। वे सरलमती बालक कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसे सत्य सिद्धांतों का संकेत भी उनके कन्हैया भैया के इन्हीं शब्दों में भरा है। उनके अंतःस्थल में तो निरंतर विशुद्ध संख्य भाव का अनंत पारावार विहीन सागर हिलोरे दे रहा है। उनके प्रत्येक चेष्टा की ओर से, उनके अणु अणु से इस सागर की लहरें ही निर्झर बन के झरती रहती हैं। क्षण क्षण में एक से एक सुंदर स्तोत्र बहता रहता है। कदाचित अवसर विशेष पर, जैसे अभी अभी कुछ क्षण पूर्व हो चुका है, किसी अचिंत्य प्रेरणावश उनके मानस तल में उनके सखा श्री कृष्ण चंद्र के अमित ऐश्वर्य का यत् किंचित स्फुरन हुआ भी। ऐश्वर्य भावों की बूंदें बाहर आई भी तो उनके टिकने का स्थान नहीं, क्योंकि देखते देखते ही श्री कृष्ण चंद्र की ओर उनकी दृष्टि पड़ते ही एक नवीन झोंका आया। विशुद्ध संख्य की एक अतिशय प्रबल लहर बाहर आई और उसने इन विजातीय ऐश्वर्य के भावों को न जाने कहाँ से कहाँ अत्यंत दूर फेंक दिया। इसलिए गोप शिष्यों ने तो सचमुच यही समझा कि उनके कन्हैया भैया विष की अद्भुत महाऔषधि जानते हैं। उसी के प्रभाव से अघासुर का सिर फट गया। इस भावना ने उनके रोम रोम को प्रफुल्लित कर दिया। वे सब आनंद में भर करके एक दूसरे को हृदय से लगा करके कहने लगे, अरे भैयाओ, हम लोगों ने तो ज्योतिषी की भांति तभी पहले से ही कह दिया था
कि यह इसे बकासुर की तरह मार डालेगा। अस्तु अब यहाँ से आगे कालिंद नंदिनी का निर्मल प्रवाह दिखने लग जाता है। श्री कृष्णचंद्र गोवत्स एवं सखा मंडली को साथ लिए पुलिन की सीमा में आ पहुँचे हैं। आते ही एक अप्रतिम उत्साह की लहर उनके नित्य नव सुंदर मुख चंद्र को अलंकृत करने लगती है और वे सखाओं के सामने अपने अग्रिम कार्यक्रम का प्रस्ताव करने चलते हैं। संग सखा बच्छा लिए पहुँचे जमुना कोल, देखत बन शोभा घनी खेलत मन तन फूल। जमुना पुलन की शोभा की ओर अपने सखाओं का ध्यान आकर्षित करते हुए श्री कृष्णचंद्र कहने लग जाते हैं, आहा भैयाओ देखो तो सही, ये पुलिन कितना मनोरम है। हम लोगों की स्वच्छंद क्रीड़ा की उपयुक्त सभी वस्तुएं यहाँ प्रस्तुत हैं। अरे देखो, मध्य में तो कपूर धवल बाल का राशि का आस्तरण बिछ रहा है और उधर स्थान स्थान पर वर्षावारी से परिपूर्ण जलाशय अपने वक्षस्थल को प्रस्फुटित पद्म समूहों से आच्छादित करके हंस से रहे हैं। इतना ही नहीं, देखो देखो आनंद पूरित हृदय से ये सरोवर मानो संगीत का स्वर अलाप रहे हों। सरोज कुसुमों के परिमल से सुवासित पवन का स्पर्श पाकर के राशि राशि भ्रमरावलियाँ आकृष्ट हो गई हैं, गुंजार कर रही हैं। ये अली गुंजन, ये झंकृति सरोवर की स्वर लहरी ही तो है। जलाशय के सुवास से खिंच करके आई हुई अगणित विहंगमों का दल कितने मधुर कंठ से कुंजन कर रहा है। यह भी इनका संगीत ही तो है। और फिर देखो, पुलिन को आवृत साग किए नव पत्र मंडित फल पुष्प भार से अन्वत हुई सघन तरु श्रेणी की शोभा, भ्रमर झंकार से पक्षियों के समधुर कलरव से प्रतिनादित ये श्रेष्ठ भद्र वृक्षावली मानो हमारा आवाहन कर रही है। नहीं नहीं, अपने गृह पर आए अतिथियों का अभिनंदन कर रही है। भैयाओ, सचमुच सभी दृष्टियों से ये पुलिन भूमि अत्यंत रमणीय है। अहो सखा, ये पुलिन सुहावन, अति रमणीय सुखद अरूपावन, स्वच्छ बालुका विशद तलावा, सुबग बारी मुनि मणि चोरावा, बिकसे कंज पुंज अली श्रेणी, कुछ ही द्विज सब श्रुति सुख देनी, ता करी वसी भूत नवगामी, बोलत प्रतिधुनि रुचि ही कामी, ता धुनि ते तरु शोभित भारी, शीतल छा पथिक मनहारी। कालंदी के रही है तट छरी छट नीर, कल्लोल ही की, फूली फूली महा है वह पुलिन, लसे मालती चारुनी की। दोरे दोरे भ्रमे ओ मधुप मधु रसी गुंज गुंजार साजे, सिरी सिरी चले हैं पवन परस्ती मकरंदे बिराजे, झूमड़े द्रुम अभीरे लथनी, भरे कुसुम के भार, देखो शिशु म मित्र हों ये बन सुख को सार। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने मध्याह्न भोजन का प्रस्ताव रखने की भूमिका बनाई। राजभोग के सभी उपकरण यहाँ इस सरित पुलिन पर एक ही साथ प्राप्त जो हो रहे हैं। कालिंदी का सरोवर का निर्मल सुरभित शीतल जल, तीर देश की सघन वृक्ष छाया, भोजन पात्र के लिए सरोवर के असंख्य पद्म पत्र, भोजनकालीन धूप सौरभ के स्थान पर स्निग्ध पद्म गंध, उस समय मनोरंजन के लिए आयोजित संगीत के स्थान पर भ्रमर गुंजन, विहंगम कूंजन, शीतल मंद सुगंध पवन का व्यंजन अर्थात पंखा, इतनी सामग्री पुलिन ने दे दी। और चाहिए ही क्या। अस्तु ब्रजेंद्र नंदन ने अब बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। प्रत्येक गोप शिशु के नेत्रों से उनके नेत्र जा मिले और फिर मधुस्त्रावी कंठ से वे बोले, भैयाओ अब तो हम लोग यहीं भोजन कर लें, क्योंकि भोजन वेला अतीत प्रायः हो चुकी है। इतना अधिक विलंब हो चुका है, साथ ही क्षुधा से भी हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। यहाँ सब प्रकार की सुविधा है। सामने रही जमुना की जलधारा, यहाँ तो गोवत्स जलपान कर लें
और फिर देखो अत्यंत समीप में ही है ये हरित तृणपूर्ण सुविस्तृत भूमि। आहा, सुकोमल श्यामल तृणों की लहर सी उठ रही है। जल पिलाकर वहीं गोवत्सों को छोड़ दो, वे इस तृण भूमि पर धीरे धीरे विचरण करें। आहो सखा, सब मिली यही ठामा, भोजन करूं बैठी सुख धामा। भई बड़ी बेर काल चली गौए, शुदा त्रिषा बाधित सब भौए। बछड़न प्याई नीर सुठी नीको, निकट चरी तृण भावत जी को। श्री कृष्णचंद्र की इच्छा ही गोप शिष्यों की इच्छा जो ठहरी। और फिर आज तो अतिकाल हो चुका है, अतः प्रस्ताव का परम उल्लासपूर्ण समर्थन हो, इसमें तो कहना ही क्या है। बस दूसरे ही क्षण हियो नाद से पुलिन मुखरित होने लगता है। असंख्य गोवत्स जमुना प्रवाह के समीप हाँक दिए जाते हैं और तथा जिस समय पंक्तिबद्ध होकर के वे जल पीने लगते हैं, उस समय की शोभा देखने ही योग्य है। मानो मंदाकिनी रवि नंदिनी से समंगित हो गई हो। जो हो बालक उन्हें जल से पूर्णता आप्यायित कर पूर्व निर्दिष्ट स्थान पर उसी हरित तृण भूमि पर ले जाते हैं। वहाँ उनकी रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि वे भाग नहीं सकें। जब इतना हो जाता है तब सभी शिशु अपने अपने छींकों को खोलते हैं तथा अतिशय आनंद में भर करके श्री कृष्णचंद्र के साथ भोजन करने लगते हैं। सखन प्याई बछरन को नीरा, हरित सुभग तृण जमुना तीरा। जहाँ चरण बछरा जब लागे, तब सब मिली भोजन अनुरागे। मानो पदम का एक प्रफुल्ल बीज कोश हो। इस बीज कोश के चारों ओर मंडलाकार श्रेणीबद्ध पदम दल हो। इस प्रकार अपने सखा श्री कृष्णचंद्र को वेष्टित करके गोप शिष्यों ने आसन ग्रहण किया। पहले श्रीदाम, सुबल आदि शिष्यों की एक पंक्ति अपने सखा को घेर कर बैठ जाती है। इसके अनंतर अपेक्षाकृत बृहद दूसरी पंक्ति पहले की मंडलाकार में ही घेर लेती है। तीसरी पंक्ति दूसरे की अपेक्षा भी बृहत्तर होती है और पूर्व की भांति वह दूसरी को आवृत कर लेती है। तीसरी चौथी तीसरे दल से बड़ी, पांचवी चौथे से अधिक बृहद। इस क्रम से असंख्य गोप शिष्यों ने असंख्य मंडलाकार पंक्तियों की रचना करके श्री कृष्णचंद्र को वेष्टित करते हुए अपने अपने आसन लगाए। शिष्यों की वेशभूषा भी संयोग से ऐसी है मानो सचमुच विभिन्न वर्ण की पदम दल राशि ही एकत्र हो गई हो। ब्रजेंद्र नंदन को आवृत करने वाली प्रथम पंक्ति पीत वर्ण की हो गई, द्वितीय की आभा रक्त वर्ण सी हुई, तृतीय ने श्याम वर्ण की शोभा धारण की तथा चतुर्थ पंक्ति से हरिद्वर्ण की छटा प्रसारित हो उठी। इस क्रम से असंख्य पंक्तियों का एक निराला सौंदर्य वाग्वादिनी के लिए भी अवर्णनीय बन गया। प्रत्येक शिशु का मुख भी अपने प्राणों के प्राण कन्हैया भैया की ओर ही है तथा प्राकृत दृष्टि से महान आश्चर्य किंतु अनंत ऐश्वर्य निकेतन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के चारों चरणों में प्रणत उनकी नख चंद्रिका से आलोकित निंद्रों के लिए सर्था संभव घटना ये है कि ब्रजराज नंदन का मुख पदम भी प्रत्येक शिशु की ओर ही है। प्रत्येक को ही ये अभ्रांत अनुभूति है। मेरा कन्हैया भैया सर्था मेरी ओर ही दृष्टि किए स्नेह सौहार्द की अजस्त्र धारा बहाते हुए अवस्थित है। ऐसी अवस्था में उनके आनंद की था कौन पाई, बस इतना ही कहना संभव है। उत्फुल्ल नेत्र हुए वे असंख्य गोप शिशु अपने कोटि प्राण प्रीतम सखा को निहार रहे हैं एवं उनके सखा की दृष्टि भी एकमात्र उन्हीं की ओर केंद्रित हो रही है। जो हो इस प्रकार असंख्य सखाओं से परिवेष्टित होकर के भोजन के लिए आसन ग्रहण किए हुए श्री कृष्णचंद्र जमुना पुलन के उस वन में विराजित हो रहे हैं। बैठे जो बीच कृपाल सुंदर सखा चहु दिशि भ्राज ही, जिमि कमल मधम सुकर्णिका शुभ पत्र चहु दिशि छाज ही। मंडल करी बैठे ब्रजपाल मध्य बने तह मोहनलाल, सोहत सबते सन्मुख ऐसे कमल के बीच कर्णिका जैसे।
चहु दिशि बाल मंडली जैसी, नखत विशाखा होती है जैसी, तिनि मधि श्याम सुभग सोहतियों, राका निसी राकेश लसे ज्यों। जन चहु दिशि मुक्तामणि रची, मधि गोपाल मरकतमणि खची, रबीजा कर मुद्रिका दिखाई, ये ताको जग मगत जराई। आज सखाओं के भोजन पात्र भी निराले ही हैं। कतिपय शिष्यों ने सुंदर सौरभशाली कुसुमों के दल एकत्र किए और उन्हीं को एक साथ संगठित करके अपने लिए भोजन पात्र का निर्माण किया है। कुछ ने पद्म पत्र आदि को लेकर अपने थाल की रचना की है। एक समुदाय ने वृक्ष के सुकोमल पत्तों को जोड़ करके पात्र बनाए हैं। एक वर्ग ने पल्लव के अग्रभाग में स्थित सुकोमल अंकुरों को एकत्र करके उनसे पात्र प्रस्तुत कर लिए हैं। एक दल ने विभिन्न फलों के द्वारा फलों को ही परस्पर जोड़ करके पात्र का रूप दे दिया है। कुछ शिष्यों ने वृक्षों के मूल अंशों को लेकर के उन्हें सन्नद्ध करते हुए भोजन थाल बनाए हैं। कितनों ने भोजपत्र आदि वृक्ष वल्कलों को लेकर के अपनी थाली बनाई है। एक शिशु समूह में थे सुकिंचन विविध वर्ण प्रक्षालित प्रस्तर खंडों को ही उठा करके अपने सामने पात्र के रूप में रख लिया है। इस भांति अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने अपने लिए भोजन पात्र की योजना की है और सखा श्री केशचंद्र के साथ भोजन करने चले हैं। कौक पुष्प कौ तासु दल, कौक पत्र फल माही, भाजन करी जेवन लगे अपर उपल चित चाही। भाजन विविध गोवालन बने, फल दल सिल बलकल अति घने। अब भोजन सामग्री वितरण होने की क्रिया आरंभ होने चली। श्री केशचंद्र का चिर परिचित अमृत सेंधी सर पुनः गूंज उठा। भो 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 उज्ज्वल निष्का, आहो सम उज्ज्वल पदक धारण करने वाले मेरे बंधुगणों, उत्तम उत्तम खाद्य सामग्री छीकों से निकालो तो सही। बस इस शुदा पूरित आदेश, नहीं याचना की ही तो देर थी। सब ने अपनी सर्वोत्तम वस्तुएं अपने कन्हैया भैया के सामने लाके रख दी और क्षण भी नहीं लगा कन्हैया भैया के छींके की सर्वश्रेष्ठ खाद्य सामग्री प्रत्येक गोप सखा की थाली में आ गई। प्रत्येक का प्रत्यक्ष अनुभव है। कन्हैया भैया के सबसे अधिक निकट में बैठा हूँ, बिल्कुल सामने बैठा हूँ। मैंने अपने छीके की भेंट समर्पित की है और कन्हैया ने अपना सर्वोत्तम सबसे अधिक प्रिय पदार्थ मेरे आगे रख दिया है। ये देखो, आहा, औरों ने भी वस्तुएं ला करके कन्हैया भैया को दी अवश्य, पर इसने होठों पर रखी सबसे प्रथम मेरी दी हुई वस्तु। इस अनिर्वचनीय सुख सिंधु में निमग्न होकर ही भोजन प्रारंभ हुआ। फिर समयोचित लहरें भी उठेंगी ही। सखाओं के साथ श्री केशचंद्र का समयोचित मधुर अति मधुर कौतुक भी चल ही पड़ा। कौन सी वस्तु किसे अच्छी लग रही है, कौन सा मिष्टान अतिशय सुस्वादु है, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे अपनी मुख भंगिमा से, नेत्र एवं होठों के संचालन से एक दूसरे को बता देने का खेल सर्वप्रथम हुआ। इसके अनंतर आज जिसे जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय लग रही है उसे श्री केशचंद्र के मुख में, और जो मोदक पिष्टक व्यंजन दाल आदि वस्तुएं नील सुंदर को रुचिकर स्वादिष्ट लगी, उन्हें सखाओं के होठों पर रख देने की दूसरी क्रीड़ा हुई। और फिर विनोद आरंभ हो गया। किसी ने मिष्टान के भीतर निम्ब पत्रों का चूर्ण भर के उसे ऊपर से ढक करके अन्य के मुख में रख दिया। किसी ने अतिशय सुस्वादु व्यंजन में बहुत अधिक नमक मिश्रित करके उसकी अतिशय प्रशंसा करते हुए उसे एक के मुख में डाल दिया। और जब नींब की तिक्तता से, अत्यधिक लवण के खारेपन से वे शिशु मुख बिचुकाने लगे, तब सारी मंडली आनंद विभोर होकर हंसने लग गई। श्री केशचंद्र की ओर से भी एक से एक सुंदर कौशलपूर्ण विनोद हुए तथा उनके प्रिय सखाओं ने भी ठीक उतने ही सुंदर उसी जाति के विनोदपूर्ण प्रत्युत्तर दे डाले। शिशु सुलभ अतिशय विशुद्ध
पर अत्यंत चातुर्यपूर्ण ऐसे ऐसे आदर्श विनोद हुए कि श्री केशचंद्र एवं गोप सखा परस्पर हंसते हंसाते लोटपोट होने लग गए। कुछ क्षण के लिए विनोद का विराम हुआ। श्री केशचंद्र ने सखाओं ने अपने मुख में एक दो ग्रास रखे। इतने में किसी एक शिशु ने ऐसा नवीन चेष्टा कर दी कि हंसी का प्रवाह फूट पड़ा। समस्त पुलिन उस उन्मुक्त हंसी से निनादित होने लग गया। इस प्रकार परस्पर हंसते हंसाते सुखपुर में डूबे हुए वे शिशु भोजन करते रहे। उनके मुख की सीमा नहीं, भला स्वयं जगत नियंता जगदीश्वर जिनके साथ सखा रूप में नित्य वर्तमान हैं, उनके सुख की ईता हो ही कैसे सकती है। भोजन करती बार निज निज व्यंजन प्रेम जुत, दर्शावत रस सार हसत परस्पर नाथ मिली। काहो ही तेरी कहत हरि प्यारे, सखा साक आनो निज सारे। दियो आनी हरि करजो भाजन, ग्रास एक पारा बिन काजन। अहो अहो ये अति से खारो, हंसे आपू कही दाली बिगारो। प्रभु के हंसत हंसे बहु बारा, अहो अहो ये दाली बिगारा। एहि विधि अमित हास्य रस लीला, करत भे प्रभु सब गुण शीला। भोज्य भक्ष तैं ले कही, पे पियत शिशु साथ। पाहन पत्रन पर धरे, जेमत त्रिभुवन नाथ। आकाशपथ विमानों से पूर्ण हो गया है। इस अभूतपूर्व अप्रतिम सुंदर झांकी के दर्शन फिर होना हो। देश समाज अपने स्वाभाविक अपलक नेत्रों से ही दर्शन कर रहा है, पर तृप्ति कहाँ। क्षण क्षण में प्राणों की उत्कंठा बढ़ती जा रही है। सर्व यज्ञ भोक्ता का ये भोजन, ऐसा वात्सल्य रस संपुटित स्वच्छंद भोजनकालीन विहार बार बार देखने को मिलता है। सांगोपांग वैदिक विधि विधानों से समर्पित किए यज्ञ भाग का भी जो कभी भोग नहीं लगाता, ऋषियों को केवल अलक्षित रूप से उसकी स्वीकृति मात्र का भान हो पाता है। वही सर्वेश्वर महामहेश्वर यज्ञ पुरुष आज प्रत्यक्ष सर्था प्राकृत शिशु की भांति गोप बालकों के बीच बैठ करके उनकी पंक्ति का ही एक सर्वसाधारण सदस्य बन करके भोजन कर रहे हैं। असंख्य गोप बालक उन्हें वेष्टित किए बैठे हैं। उन सहृद वर्ग को, प्राण प्रिय बंधुओं को अपने असाधारण परिहास वाक्यों से हंसाते हुए वे उनका मनोरंजन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन आभीर सखाओं के भोजन पात्र से द्रव्य उठा करके अपने मुख में रख लेते हैं। वस्तु के स्वाद की प्रशंसा एवं निंदा भी करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुस्वाद के अभाव में वह वस्तु उसी सखा के शीर पर उड़ेल कर हंसने लग जाते हैं। इतने बाले आवेश से वे अभिभूत हो रहे हैं। महामरकत श्यामल अंगों की भंगमा भी इस समय अद्भुत ही बन गई है। उधर एम परिधेय वस्त्र के मध्य स्थल में वेणु धारण किए हुए, कछोटी में वेणु को खोस लिया है। वाम कक्ष में श्रृंग एवं वेत्र दबा लिए हैं। वाम करतल में दधि मिश्रित घृतसिक्त अन्न का एक बृहत ग्रास शोभित हो रहा है। अंगुली संधियों में बिल्व, जंभीर, अदरक, करील आदि फलों के टुकड़े दबाए गए हुए हैं। ऐसे अद्भुत साज से सज्जित हो रहे हैं। उन महामहिम की ऐसी विचित्र वेशभूषा और फिर योगेंद्र मुनिंद्र मनोहारनी ऐसी सुंदर अति सुंदर बाल के लिए, इससे अधिक आश्चर्य की बात और क्या होगी। ऊपर स्पंदनहीन होकर के देववृंद देखने रह जाते हैं। नीचे ब्रजेंद्र कुलचंद्र की पुलिन भोजन लीला चलती ही रहती है। अखिल यज्ञ भोगी श्रुति गावे, पुनि परिपूरन नाम बतावे। सोहरि बाल संग इमि आजू, जेमत सुखप्रद संत निवाजू। देखी स्वर्गवासी के बानी, अहो कहाँ हरि कौतुक ठानी। उधर पीत पट सुषमा राशि, ताहि मध्य धरि बेनु बिलासी। दौ भुज मूल श्रृंग धरि बेतु, जेवत जेवन कृपा निकेतु। वाम पानी धदि ओदन लीने, बेर आदि फल अंग्र दीने। एहि विधि भोजन कृत प्रभु, मध्य बाल भोपाल। सब कहूँ सन्मुख सुमुख, सुठी सहद संत गोपाल।
सुर समुदाय भ्रांत होने लगता है। भोजन करत कुंवर सांवरे, छवि लिखी अमर भय बावरे। बाल कृष्ण भगवान जी की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।